नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो डीएलएड के जितने भी छात्र या छात्राएं हैं जो कि एग्जाम दे चुके थे, डीएलएड करना चाहते हैं 2024 में, आप लोग फॉर्म भरे थे, तो आप लोग के लिए एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। एक तरह से आपका रिजल्ट यानी कि स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। मतलब कि कितना रैंक आपका आया है, कितना नंबर आप ला पाए हैं, और वो नंबर आपका किस आधार पर आपको दिया गया है। आप चाहे लड़के हैं, चाहे लड़की है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ओबीसी है, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए क्या यहाँ पे होने वाला है, कैसे आप लोग को प्राइवेट और सरकारी कॉलेज मिल सकता है, कितना नंबर आपका होना चाहिए और कितने नंबर पे आप पास या फेल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सभी लोग इस बार डीएलएड नहीं कर सकते हैं जितने लोग फॉर्म भरे हैं। लिमिट संख्या में सीट है बिहार में, ठीक है। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं और कुछ सरकारी कॉलेज हैं, वही आपको मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि नेक्स्ट बार डीएलएड का फिर से एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर से फॉर्म भरेंगे, वो उनका फिर से अगले बार में सिलेक्शन होगा। इस बार में सबके लिए सीट नहीं हो पाएगा। तो किसको किसको मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, आइए उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे यहां दिख रहा होगा कि आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। स्कोर कार्ड क्या होता है? स्कोर कार्ड का मतलब कि कितना स्कोर आप अपने एग्जाम में कर पाए और आपका आपके कैटेगरी के अनुसार कितना रैंक दिया गया है, वो सब चीज। जैसे कि यहां पे अगर हम बात करते हैं स्कोर कार्ड का, तो आप देखेंगे ये स्कोर कार्ड जो है, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करके रख लें। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग एग्जाम दिए, सबको डाउनलोड करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। जब आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, तो आपको ये मांगा जाएगा स्कोर कार्ड आप अपना दीजिए। तो डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पीडीएफ बना करके, हो सके तो फोटोकॉपी भी निकलवा लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कट ऑफ में आ रहे होंगे तो ये पूरा वीडियो देखिए, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। और लाइक अभी तक आप कर दिए होंगे और सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको जल्दी से हम दे पाएंगे, ठीक है। काफी दिन से मेरा वीडियो आ भी नहीं रहा था, करीब 10-12 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि आपके लिए कोई अपडेट था नहीं। आज अपडेट आया है तो आपको हम बताएं, ठीक है। चलिए इसको लाइक करिए। और ये आपका रहेगा स्कोर कार्ड जो कि आपको दिख रहा होगा। आप इसमें क्या क्या दिया गया है ये देखेंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी वगैरह होगा, ठीक है, ये तो आपका देखेंगे वर्षा कुमारी का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैटेगरी इनका क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा बीसी, ठीक है। बीसी आप अपना कैटेगरी, आप में जनरल होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, आपका बीसी होगा, ईबीसी होगा, एससी एसटी होगा, पीएच कैंडिडेट होंगे, जो भी होंगे आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 3 चीज इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है स्कोर कार्ड में जो आपका है, वो क्या है, तो ऑब्टेन्ड स्कोर, ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक। और बहुत सारा चीज आपको हम बताने वाले हैं, जैसे कि ये आपको जो दिया गया है किस आधार पे दिया गया है, काउंसलिंग आपका कब से शुरू होने वाला है, ये भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। टोटल सीट में से कितना प्राइवेट है, कितना गवर्नमेंट का सीट है, वो भी आपको बताएंगे। और आपका मतलब कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है, कितने पर आपका सिलेक्शन होगा, कितने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने पर प्राइवेट, वो सब चीज भी आपको हम चर्चा करने वाले हैं। तो बस ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब चीज आपको समझ में आएगा अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं और जानकारी सटीक लेना चाहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग स्कोर कार्ड को जब समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन बन रहा है कि स्कोर कार्ड का मतलब क्या है, ये किस चीज के लिए जारी किया गया है। तो ये आपको सूचित किया गया है कि आप कितना नंबर लाए, कितना रैंक है। तो ऑब्टेन्ड स्कोर, ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक। तो देखिए यहां पे क्या है कि इनका कैटेगरी क्या है, तो बीसी है, आप देख पाए। और ऑब्टेन्ड स्कोर में आप देखेंगे तो 40.22 ऐसे करके कुछ है, मतलब इनका लगभग 40 नंबर आया है, ठीक है। 40 नंबर, ये कितना में से, तो आपका एग्जाम हुआ था 120 नंबर का, उसमें से ये 40 नंबर ला पाए हैं। तो अब ये बात है कि क्या ये पास हैं या फेल हैं, क्या ये पास हैं या फेल हैं, इनको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो एक चीज से हम अब जानते हैं, देखिए ऑब्टेन्ड स्कोर में तो 40 दे दिया। अब अगर हम ऊपर बात करते हैं कि कितना पे पास और फेल होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम बताए थे कि मिनिमम पास मार्क्स क्या होता है, मतलब कौन पास है कौन फेल है कैसे जानेंगे। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी लोग हैं, मतलब बीसी, 35% नंबर अगर आप ले आए हैं, मतलब कि 42 नंबर अगर आपका आ गया है, तो आप पास हो चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप पास हैं ये मानते हैं। कट ऑफ में आइएगा तब जाके सिलेक्शन होगा, चाहे एडमिशन होगा। तो 42 नंबर इनके लिए। और एससी एसटी
पीएच कैंडिडेट जितने भी हैं, जैसे कि आप देखें कि वो एससी कैटेगरी से हैं, तो 30% मतलब 36 नंबर अगर आपका आ गया है, 30%, 120 का 30% 36 होता है, तो 36 नंबर अगर आपका आ गया तो आप पास हो गए। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि इनका आप देखिएगा बीसी कैटेगरी है और यहां से ये 40 नंबर लाए हैं। तो बीसी के लिए क्या है, यहां पे देखिए बीसी के लिए क्या बताया गया है, मतलब ओबीसी का बीसी कैटेगरी तो 35% नंबर इनका जरूरी है, मतलब 42 नंबर, और उनका कितना आया है तो 40। तो यहाँ पे ये फेल हो चुके हैं, मतलब कि ये तो इनका कभी भी सिलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये फेल हो गए हैं। वही अगर वो एससी कैटेगरी से होते और 36 नंबर से ज्यादा रहता, मतलब 36 नंबर या उससे ज्यादा रहता, तो कम से कम पास होते। फिर कट ऑफ में आना ना आना वो तो अपने आप पर निर्भर करता है, वो कट ऑफ पर निर्भर करता है। तो ये चीज आप समझ पाए, तो वो फेल हो चुके हैं। मतलब अगर हम इस स्टूडेंट का बात करेंगे कि ये क्या है, स्कोर कार्ड इसको क्या बताता है, तो यहाँ पे इनको फेल बताता है, क्योंकि बीसी कैटेगरी से इनको कम से कम 42 नंबर लाना चाहिए था, जो कि इसका कितना आया 40 नंबर आ पाया। तो ये ऐसे ही फेल हो चुके हैं, इनको फिर से फॉर्म भरना चाहिए, मतलब अगले बार फिर से इनको तैयारी करने का मौका मिलेगा, फिर से एंट्रेंस एग्जाम को ये फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर से देंगे अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो, ठीक है, अगले साल 2025 में। अब बात करते हैं कि ओवरऑल रैंक कितना आया था इनका, ये देखिएगा तो 3,58,693 ओवरऑल रैंक का मतलब है कि जितने भी लोग ने फॉर्म भरा है, वो चाहे अदर स्टेट से हैं चाहे बिहार से हैं, तो उनका ओवरऑल जो रैंक है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है, कोई भी कैटेगरी है, वो सब में आपका रैंक आया है 3,58,693। इतना आप लोग का रैंक आया है, उसका ये लड़की का रैंक आया, ठीक है, बीसी कैटेगरी से। बाकी कैटेगरी का रैंक अगर हम बात करते हैं, मतलब इसके कैटेगरी में, मतलब बीसी के कैटेगरी में कितना रैंक है, तो 1,13,558 कितना है, 1,13,558 इसका रैंक आया है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये आपके कैटेगरी का रैंक है और ये ओवरऑल रैंक है, ये आपका नंबर है। तो स्कोर कार्ड आपको यही बताता है। अब स्कोर कार्ड जारी क्यों किया गया है, किस आधार पे किया गया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको दिखेगा, द ऑब्टेन्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज द स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, मतलब नॉर्मलाइजेशन करके आपका नंबर दिया गया है। अब कुछ लोगों का क्या दिक्कत था पता है, कि 70 नंबर आ रहा था उसका आंसर की में मिलाने के बाद 70 नंबर आ रहा था, और जब स्कोर कार्ड देख रहे हैं तो 62 नंबर आ रहा है। तो उनको लग रहा है कि आंसर की में मेरा 70 सही था और 62 अब दिखा रहा है स्कोर कार्ड में, ऐसा क्यों हुआ। तो 8 नंबर जो कटा होगा वो कोई आयोग का सही आंसर गलत आंसर के कारण तो कटा ही होगा, बाकी नॉर्मलाइजेशन के कारण भी आपका नंबर को कट किया गया है, ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसमें, ठीक है। इसके कारण बहुत सारे लोगों का जितना नंबर आ रहा था उतना नहीं आया है। और आप में से जितने भी लोग का स्कोर कार्ड पे कम नंबर है वो नीचे जरूर कमेंट करें, हम देखना चाहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिसका स्कोर कार्ड और आंसर की का जो मार्क्स है वो सेम नहीं है, डिफरेंस है, किसका ज्यादा है किसका कम है, आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। और एक बात आपको और बताते हैं, जितने भी लोग अगले बार डीएलएड करने वाले हैं, इस बार तो आप लोग को हम क्वेश्चन वगैरह दिए थे, आप लोग एडमिशन लिए थे, टेलीग्राम चैनल से जुड़े थे तो बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा। अगले साल फिर से करना चाहते हैं तो अभी से जुड़िए, वहां पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्विज भी चल रहा है, मतलब बढ़िया से आप अलग अलग पैसा देकर के वहां जुड़ सकते हैं। आप नीचे टेलीग्राम का लिंक हम दे दिए हैं, ठीक है। कुछ पैसा लगेगा आपका 35 रुपया, 49 रुपया, 100 रुपया, जो भी आप पेड करना चाहेंगे कर सकते हैं, वहां पे ड्यूरेशन अलग अलग है। और आप अगले बार के डीएलएड एग्जाम के लिए अभी से क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को, जो कि आपको सबसे बेहतरीन, ऑथेंटिक, सटीक आपको मिलता है, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं हमसे, वहां भी अपडेट आपको हम देते रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। या इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, हाई लिख करके मैसेज करिए, आपको लिंक चला जाएगा, उससे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। या नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट करके, इस नंबर पर नहीं, आप लिंक पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, एक नंबर जाएगा, उस पर पेमेंट करके आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम फी में अच्छा आपको क्लास मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा और आपका सब चीज तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है, डीएलएड के लिए। तो जरूर आप जुड़ सकते हैं अगले बार के लिए, ठीक है। चलिए, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पढ़ना जीके जिसका तो जुड़ सकते हैं। तो ये भी चीज आपके स्कोर कार्ड में लिखा गया है, द ऑब्टेन्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज द स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद आपका स्कोर दिया गया है, तो वो आपको बता दिए। तो ये स्कोर कार्ड क्या है आप अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आप बीसी कैटेगरी का 40 नंबर है तो आप फेल हैं, जिस भी कैंडिडेट का ये है वो फेल है। बाकी बात करते हैं काउंसलिंग आपका कब से होगा, ठीक है। काउंसलिंग कब से होने वाला है, तो काउंसलिंग प्रोसेस आपका जून का लास्ट वीक से कहा गया है शुरू किया जाएगा, मतलब कि ये जून जो चल रहा है इसके लास्ट वीक से आपका काउंसलिंग भी शुरू हो जाना है। आप चॉइस दे सकते हैं, वहां पे आप चुन सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप लोग अपना पूरा, मतलब देखिए अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना शुरू करिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सब चीज लगेगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो लगेगा ही, आधार कार्ड हो गया आपका,
प्रूफ के तौर पे। उसके बाद आपका यह स्कोर कार्ड जो है इसका डॉक्यूमेंट्स आप मतलब ये PDF आपको लग जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो आपका आया था, जिस एडमिट कार्ड पे आप लोग एग्जाम दिए वो एडमिट कार्ड आप लोग का लग जाएगा। तो जितना भी चीज अभी तक डीएलएड से संबंधित आप कर रहे हैं वो सबको संभाल करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर तैयार करिए। बाकी अपना जातीय आवासीय है ना, आपका जो भी जाति है उसका बनवाइए, PH है तो उसका डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, ब्लॉक से जो भी बनता है वो सब बनवा के रखिए। बाकी सब चीज आपका एडमिशन के टाइम मांगा जाएगा, आप दीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी फिर 2 साल का कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। टोटल सीट आपको पता है कि इसमें कितना था, तो 30,700 लगभग सीट था आपके लिए, जिसमें से 9100 के लगभग में, मतलब 9100 के लगभग में सरकारी कॉलेज है आपके लिए। अब देखिए सरकारी कॉलेज का संख्या लिमिट है 9100, तो एडमिशन इतना ही में होगा ना। फॉर्म कितना गिरा था, फॉर्म आपको हम बता दें, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको बताए थे हम पहले कि 7 लाख लोग फॉर्म को भरे थे और लगभग 6 लाख लोग एग्जाम को देने के लिए गए थे। 6 लाख लोग एग्जाम को दिए, तो 1 लाख जो नहीं गए उनका तो बात ही अलग है, वो तो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अलग बात है। लेकिन 6 लाख में कितना सीट है सरकारी, 9100, तो उसी में लोगों का एडमिशन होगा, बाकी का नहीं हो पाएगा। और टोटल सीट का अगर हम बात कर ले तो कितना है आपका 30,000, ठीक है, तो उतना ही में एडमिशन होगा, बाकी लोग अगले साल कर पाएंगे। तो ये चीज तो आप भी समझते होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होता होगा। बाकी अगर हम बात कर ले कट ऑफ का कि कितना आप लोग का कट ऑफ जाने वाला है, अगर ये रिजल्ट ये आपका दिया गया है, जैसे कि आपको पता है 120 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, 35% नंबर लाया तो 42 नंबर हो गया, 35% का 42, 30% है तो 36। तो यहाँ पे बताया आपको जनरल, EWS, OBC के लिए 42 नंबर, SC ST और PH के लिए 36 नंबर, इससे कम है तो आप अभी भी फेल हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन आपका हाई कट ऑफ के अनुसार होता है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन होगा कैसे हाई कट ऑफ के अनुसार, तो कट ऑफ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। न्यू कट ऑफ है जो कि आपको हम बताए थे आंसर की के बाद, वो क्या था कि जनरल अगर आप लोग हैं तो 87 से 92 अगर आपका साइंस स्ट्रीम में आ रहा है, साइंस अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तो आपका 87 से 92 आ रहा है, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना है, मिल सकता है। आप लोग तैयारी शुरू करिए, मतलब डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करिए और एक जुनून लाइए अपने में कि हाँ मिलेगा। 87 से 92 वही आर्ट्स वाले हैं अगर जनरल कैटेगरी में, तो 70 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर कार्ड में आंसर आया है तो भी आपको मिल सकता है ना। ये आप मतलब कि आप देखिएगा, ये स्कोर कार्ड आपका एक तरह से रिजल्ट ही बताता है कितना नंबर आप ला पाए हैं, बाकी सब चीज आपका बहुत कम दिन में दे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ भी आपका जारी कर दिया जाएगा। कॉमर्स आपका 62 से 67 नंबर अगर आपका है तो आप भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, मतलब आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ये सरकारी कॉलेज के लिए आपको बता रही, EWS कैंडिडेट के लिए 82-87 बताए थे, 65 से 70 आपका आर्ट्स के लिए, 57 से 62 आपका क्या है यहाँ पे कॉमर्स वाले के लिए। OBC के लिए देखेंगे 62, ये 82-87 है आपका, BC और ABC दोनों 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 65-70 आपका आर्ट्स वाले के लिए, 57 से 62 आपका कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए। प्राइवेट कितना में मिलेगा ये आपको बताने वाला है। SC 77 से 82 जो SC कैटेगरी के हैं और साइंस स्ट्रीम है, तो 77 से 82 के बीच में अगर आपका नंबर है, जितना का भी नंबर है नीचे कमेंट करिएगा। 60 से 65 अगर आर्ट्स वाले हैं और कॉमर्स वाले 47 से 52 के बीच में है तो आपका यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिलेगा। SC ST का है तो 72 से 70 नंबर के बीच में होना चाहिए। अगर आर्ट्स से हैं तो 55 से 60 नंबर के बीच में होना चाहिए, और कॉमर्स से हैं तो 42 से 47 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपको क्या मिलेगा, सरकारी कॉलेज। और उर्दू वाले के लिए जनरल का 77+ है और बाकी अदर कैटेगरी में 5-5 नंबर आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, तो ये आपको बताता। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज कितना, अच्छा यहां देखिएगा प्राइवेट कॉलेज आपको कितने नंबर पे मिलेगा। सरकारी का तो कट ऑफ बता दिए, प्राइवेट देखिए गवर्नमेंट कॉलेज किसे मिलेगा, तो कट ऑफ में जो क्वालिफाई करेगा उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज का अगर हम बात करते हैं तो 45 से 50% मार्क्स जिसका होगा, 120 का निकालिए कि 45 से 50% कितना नंबर होता है, जल्दी से निकाल कर नीचे कमेंट करिए, ठीक है। इतना नंबर जिसका होगा उसको प्राइवेट कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। 45 से 50% मार्क्स अगर आपका होगा तब, ठीक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 120 नंबर में से, ठीक है, उतना नंबर आपका होना चाहिए। और जिसे कुछ नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, ऐसा थोड़ी को डिलीट नहीं कर पाएगा, अगले साल करेगा। 2025 का फॉर्म आ रहा है, इस पे हम वीडियो भी बना चुके हैं, उसका थंबनेल वगैरह आप देख सकते हैं, वीडियो भी बन चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए कि नया फॉर्म जो आ रहा है किस तरीके से आ रहा है और उसमें क्या क्या बदलाव होगा, क्या आप कर सकते हैं और कैसे उसका तैयारी भी किया जा सकता है, सब चीज बता दी है 2025 में जो फॉर्म आ रहा है उसका,
ठीक है, उसका तैयारी बहुत सारे लोग करेंगे। तो बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन के लिए आपको बता दिए सब कुछ यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और स्कोर कार्ड आप लोग जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जो कि आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा। और आपको ये बता भी दिया कितना नंबर आप ला पाए। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको सबसे पहले हम बता देंगे, जो कि आप लोग अपडेट रह पाएंगे। और अभी तक जो भी जानकारी आपको दी है वो सटीक था, और अपने अनुसार आप देखिएगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। ब्लॉग से आप कनेक्टेड रहिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनाइएगा, नाम पता फादर्स नेम सब बढ़िया से डालिएगा, अच्छे से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, बताएं दिए आपको। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ। आप हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिए वीडियो को अन्य लोगों में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़िए जल्दी से। व्हाट्सएप ग्रुप भी है फ्री का, उससे भी आप जुड़ जाइए, अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, सब तरह का जो भी आपको चीज समझ में नहीं आता आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा, और आप सटीक सब चीज जान पाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।